NSQF प्रोजेक्ट चलाया गया है, जिसमें यदि 8th के बाद कोई भी बच्चा किसी भी टेक्निकल फील्ड में जाना चाहता है, सपोज कंप्यूटर है, ब्यूटी पार्लर है या एग्रीकल्चर है, मतलब बहुत सारे, मार्केटिंग है, कोई भी ऐसा फील्ड बच्चा चूज करता है तो वो साइमल्टेनियसली अपनी एजुकेशन के साथ 9 to 12 उसकी भी एजुकेशन गेन कर सकता है। और 12th के बाद ज़रूरी नहीं है हम गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाए, हम प्राइवेट सेक्टर में भी अपने आप को, अपना फील्ड वास्ट कर सकते हैं। मे बी ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंड मी कि ज़रूरी नहीं कि आज के टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है और अनएम्प्लॉयमेंट के कारण हर बच्चा जूझ रहा है, और इसके साथ साथ हमारा क्राइम एंड करप्शन ग्राफ भी बढ़ रहा है। जब एक अनएम्प्लॉयमेंट आता है, एक एजुकेशन लेने के बाद जब बच्चा को कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता तो वो फ्रस्ट्रेशन में आता है, और उस फ्रस्ट्रेशन के कारण आपके और हमारे बच्चे भी सेफ नहीं है। तो उसी चीज़ को हटाने के लिए, उस चीज़ को रिमूव करने के लिए ये एक प्रोजेक्ट चलाया गया है जिसका नाम NSQF है। शायद इससे हरियाणा के काफ़ी बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। बियॉन्ड दिस सर को मैं बताना चाहूँगी कि हरियाणा में ड्रॉप आउट्स एंड आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, यानी कोई बच्चा बीच में स्किप कर गया है या स्टार्टिंग से ही स्कूल में नहीं गया है, उन बच्चों के लिए भी एक स्पेशल प्रोजेक्ट चलाया गया है। ज़रूरी नहीं बच्चा 10 साल का है और वो कभी भी स्कूल में नहीं गया, एक कदम का टूल यानी उस बुक का जो एक बुक बनाई गई है उसी का नाम दिया गया है कदम का टूल। उसके तहत उस बच्चे को स्पेशल एजुकेटर से एजुकेशन दी जाती है ताकि वो उन बच्चों के कॉम्पिटेंसी के लेवल पे आए और वो अपनी एजुकेशन गेन कर सके। तो ये इस तरह के एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट है। ज़रूरी नहीं हमें सरकार का सपोर्ट मिले, कुछ चीज़ें हमें अपने आप भी खड़े होकर करनी होंगी। तो जैसा कि और साथियों ने बताया, बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो बीच में ही अपनी एजुकेशन को स्किप करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी लाइबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी कमियां हैं हमारे समाज में जिसके कारण ये सब होता है, लेकिन उनको हम बैक डोर से या फ्रंट डोर से कैसे सपोर्ट करते हैं। बट एक प्रोजेक्ट जो है, एक उड़ान जो है, कि हमारा मोटो यही है, हमें अपने समाज के लिए और सोसाइटी के लिए क्या कुछ करना है, केवल और केवल आगे ही बढ़ना है। तो मैं ये कहूँगी कि हम अपनी कम्युनिटी के साथ साथ यदि हम सारे समाज को साथ लेके चले, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ इज़ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एंड डेवलपमेंट इज़ ओनली पॉजिटिव चेंज। तो हम चाहते हैं कि ओनली पॉजिटिव चेंज रहे। और मेरा ख्याल से तो ये तो उड़ान का एक छोटा सैंपल है। जैसे सुशील जी कह रहे थे 2 या 3 दिन का जब ये प्रोग्राम होगा तो बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं भी इस उड़ान के लिए कुछ और अच्छा सोचेंगे। और जो बच्चे अभी भी स्किप कर चुके हैं, अभी भी राइट टू एजुकेशन आने के बाद भी कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो सड़कों पर घूम रहे हैं। कई बार हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं और मैं अपने स्टाफ को कहती हूँ कि तुम्हारी राइट टू एजुकेशन ये देखो ये क्या कर रही है। मतलब हमारी राइट टू एजुकेशन छोटी छोटी सड़कों पे भीख मांग रही है, ये क्या है। तो इस चीज़ को हमें कहीं ना कहीं ख़त्म करना होगा। और एजुकेशन एक ऐसा टूल है जो हर चीज़ को, हर क्षेत्र में हमें आगे ले जाएगा। इसीलिए हम सब थोड़ा सा अपने आप को, ऐसा नहीं है कि सिचुएशन सब फेवरेबल हो, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हम अपना काम करेंगे। और सुशील जी के और सोलंकी जी के सानिध्य में सुशील जी जो भी गाइडेंस हमें करेंगे, अभी हम सोचेंगे क्या कुछ हमारी, क्योंकि हर क्षेत्र का एक अलग ग्राफ है, अलग प्रॉब्लम्स है। हमारे क्षेत्र में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या फेवरेबल चीज़ें हम बच्चों को दे सकते हैं, यूथ को दे सकते हैं, और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। वो कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले